Now I'm talking about biodiversity. Biodiversity refers to the number and types of organisms present on the earth. तो बायोज मतलब होता है लाइव और डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट टाइप के। तो देखें हम तो नेचर में हमें डिफरेंट टाइप के प्लांट और एनिमल्स मिलते हैं, इसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट अ स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की। एक स्पीशीज़ के दो ऑर्गेनिज्म आपस में इनब्रीड कर सकते हैं, यानी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, डिफरेंट स्पीस के नहीं कर सकते। अगर कर भी लेंगे तो उनसे जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी वो स्टेराइल होगी, उसके बच्चे नहीं होंगे, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल म्यूल। Now I'm talking about identification. Identification is to determine the correct place of an organism in a previously established plan of classification. तो किसी को पहचानना, जो भी ऑर्गेनिज्म है मिला है हमें उसको पहचानते हैं और आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसका। Characteristic feature of various part of an organism are compared with those of the already known species to determine their similarities and differences and to assign it of a particular group. उसकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखते हैं बाकी ऑर्गेनिज्म से, उसी हिसाब से उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ऑर्गेनिज्म के नोटोकॉर्ड है तो उसे हम फाइलम कॉर्डेटा में रख देते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नॉमेनक्लेचर. It is not possible to identify the enormous number of organisms based on their common vernacular name, hence scientific name are given to them. तो अगर हम किसी प्लांट को या एनिमल को उसके लोकल नेम से बुलाएं तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि कोई लौकी कहे, कोई घिया कहे, तो ज़रूरी है कि उसका एक साइंटिफिक नेम हो जिससे उसे कहीं पे भी वर्ड में पहचाना जा सके। साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम. Description of an organism should enable the people of any part of the world to arrive at the same name. Such a name has not been used for any other known organism. Now I am talking about binomial nomenclature. This method was introduced by Carolus Linnaeus. It is a method in which every organism is given a scientific name which has two parts. The first is the name of genus, that is generic name, and the second is the name of species, specific name. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नेम होते हैं, एक तो जीनस का नेम होता है और एक स्पीशीज़ का नेम होता है। फॉर एग्जांपल हमारी बात करें ह्यूमन की, तो हमारा जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सैपियंस। होमो यहाँ पर जीनस है और सैपियंस स्पीशीज़ है। इसी तरह अगर हम मैंगो की बात करें तो मैंगो का बॉटनिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका। यहाँ पर मैंगीफेरा जीनस है और इंडिका क्या है, स्पीशीज़ है। और जीनस में पहला लेटर कैपिटल में लिखते हैं, बाकी सब स्मॉल में, और स्पीशीज़ पूरी स्मॉल में लिखी जाती है। या तो तिरछा करके इटैलिक में लिखें या फिर दोनों वर्ड को अलग अलग अंडरलाइन करें। जीनस को अलग से अंडरलाइन करें, स्पीशीज़ को अलग से अंडरलाइन करें। तो एग्जाम्पल होमो सैपियंस फॉर ह्यूमन बीइंग एंड मैंगीफेरा इंडिका फॉर मैंगो. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट गाइडलाइंस और प्रिंसिपल फॉर नॉमेनक्लेचर. Rules of nomenclature are provided in the International Code of Botanical Nomenclature, that is ICBN, for plants, and in the International Code of Zoological Nomenclature ICZN for animals. Now I am talking about classification. It is nearly impossible to study all the living organisms, but classification makes possible the scientific study of such a wide variety of organisms. Organisms are grouped into categories called taxa and represented from each taxon is studied. तो क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप कहाँ रहते हैं, आप रहते हैं यूनिवर्स में कहाँ, वर्ल्ड में, एशिया में, इंडिया में, फिर यूपी में फॉर एग्जांपल, फिर आगरा में, फिर आपका नेम और सरनेम, ये आपका क्लासिफिकेशन है। इसी तरह हर प्लांट और एनिमल का क्लासिफिकेशन होता है। जब भी कोई नया प्लांट या एनिमल डिस्कवर होता है तो उसके कैरेक्टर के बेस पर उसको पर्टिकुलर ग्रुप में रख दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं उन सभी में कुछ कॉमन कैरेक्टर होते हैं, या एक्वेटिक एनिमल्स में भी कुछ कॉमन है। जैसे गिल्स हैं, तो जितनी भी फ़िश होंगी वो गिल्स उनमें होगा रेस्पिरेशन के लिए। तो अगर कोई ऐसा ऑर्गन मिलता है जिसमें गिल है तो वो हो सकता है एक्वेटिक एनिमल हो। तो इस तरीके से उस कैरेक्टर्स के बेसिस पे कि उसके कैरेक्टर किससे सिमिलर कर रहे हैं, उस ऑर्गन को उसी ग्रुप में रख दिया जाता है, जिससे स्टडी करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। अगर हम किसी ग्रुप के एक मेंबर की स्टडी कर लेते हैं तो हमें उस ग्रुप के बाकी मेंबर्स के कैरेक्टर के बारे में भी पता चल जाता है, क्योंकि उन सब के कैरेक्टर लगभग 90% सिमिलर ही होते हैं।
तो टैक्सोनॉमी जो है क्लासिफिकेशन, इसके हर स्टेप को टैक्सॉन कहते हैं। इसका सबसे बड़ा टर्म होता है किंगडम, और उसके बाद होता है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। तो ये क्लासिफिकेशन की हायरार्की है, और सबसे ब्रॉड टर्म इज़ किंगडम, और स्मॉलेस्ट ये यूनिट इज़ क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट होती है स्पीशीज़। टैक्सोनॉमी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। बाहर से कोई कैसा दिखता है, फिनोटाइप को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, दैट इज़ एनाटमी। सेल स्ट्रक्चर, दैट इज़ साइटोलॉजी। डेवलपमेंटल प्रोसेस, दैट इज़ एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। Remnants of the past organism, that is fossils, means dead remains of plant and animals. And ecological relationship. Thus classification, identification, nomenclature and classification are the process that are basis to taxonomy. Word systematic is derived from the Latin word systema, which means the systematic arrangement of organism. तो सिस्टमैटिक्स में हम साइंस की जो ब्रांच है बायो की, इसमें हम ऑर्गेनिज्म के अरेंजमेंट को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं कि कौन किससे बना है और किसका आपस में, किस ऑर्गेनिज्म का किससे लिंक है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट टैक्सोनॉमिक हायरार्की, दैट इज़ किंगडम, फाइलम। प्लांट के केस में से हम डिवीज़न बोलते हैं, एनिमल के केस में फाइलम बोलते हैं। फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड लास्ट वन इज स्पीशीज़। कभी कभी सब स्पीशीज़ भी होती है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज़ द फ्रेमवर्क इन विच द टैक्सोनॉमिक ग्रुप, दैट इज़ टैक्सा, मतलब हर स्टेप को हम टैक्सा बोलेंगे, हर जैसे क्लास को, ऑर्डर को, इन सबको हम क्या बोलेंगे, टैक्सा। आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरीज। Species is the basic unit. Kingdom is the highest category or unit in classification. In plant kingdom, division is the category equivalent to phylum. All the members of a taxon have a similar characteristics which are different from the other taxa. Higher the category, lesser will be the number of similar characters of organism belonging to that category. For example, अगर हम मैंगो का क्लासिफिकेशन करें तो किंगडम प्लांटी में आता है क्योंकि प्लांट है। फाइलम और डिवीज़न में अगर हम देखें, प्लांट में डिवीज़न मानते हैं। एंजियोस्पर्म में आता है क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है। क्लास डाइकोटिलिडन, क्योंकि इसके सीड में 2 कोटिलिडन होते हैं। ऑर्डर सैपेंडियल्स, फैमिली एनाकार्डिएसी, जीनस मैंगीफेरा, स्पीशीज़ इंडिका। ऐसी मैन का देखें तो किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, हम एनिमल्स हैं। फाइलम हमारा कॉर्डेटा है क्योंकि हमारी बैकबोन में एक नर्व गई है, नोटोकॉर्ड। वी हैव क्लास मैमेलिया, क्योंकि क्या है, वी गिव बर्थ टू यंग वंस और हमारी बॉडी पे हेयर पाए जाते हैं। वी हैव मैमरी ग्लैंड्स। ऑर्डर प्राइमेट्स में हम आते हैं क्योंकि हम मंकी एप फैमिली को बिलोंग करते हैं। फैमिली होमोनिडियाई, जीनस होमो, स्पीशीज सैपियंस। नाउ I'm talking about taxonomic aids. All those collection of actual live specimen or preserved specimen which have in the identification or verification of a species are called taxonomic aids. तो इसमें कुछ aids में क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं, हार्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम एक्सेट्रा। Herbaria is defined as a collection of plants that have been dried, pressed and preserved on sheet. These sheets are arranged in accordance with any accepted system of classification. They form a repository for future use. They also serve as quick referral system for taxonomic studies. तो हार्बेरियम फाइल आपने बनाई होंगी कभी, उसमें प्लांट और एनिमल, प्लांट के किसी पार्ट को, फॉर एग्जांपल लीफ को या फ्लावर को ड्राई करके सुखा के उसे फाइल के पेजेस पे लगाते हैं और उनकी डिटेल हम लिखते हैं कॉर्नर में। उसमें स्लिप होती है, नेम स्लिप जैसी, कि किस जगह से लिया, जैसे नर्सरी से लिया, गार्डन से लिया, किसने लिया, उसका नाम, फैमिली कौन सी है उस प्लांट की, उस प्लांट का स्पेशल फीचर क्या है, कैरेक्टर मेन क्या है, उसका कोई यूज़ है क्या मेडिसिनल, ये सब लिखते हैं उसमें। सेकेंड वन इज़ बॉटनिकल गार्डन. There are the specialized garden that have collection of living plants maintained for reference. That is, there are
They are meant for identification and classification of new plants. These are considered natural and economical reference system. तो बॉटनिकल गार्डन जो होते हैं उसमें हमें डिफरेंट तरीके के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल लखनऊ में है NBRI नेशनल बॉटनिकल गार्डन है. Next one is museum. Museum are those places which have collection of preserved animals and plant for taxonomic studies. The organisms are exhibited in the manners, that is, the plant and animal specimens are kept in chemical solution and are preserved for a longer duration. जैसे आपने बायोलैब में देखा है कि फॉर्मेलिन में एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है फॉर्मिक एसिड में, जिससे वो कई सालों तक बिना ख़राब हुए प्रिजर्व रहते हैं. Plant and animal specimen may also be preserved as a dry specimen. Insects are preserved in insect box. The collected insects are dried and pinned in these boxes. Larger animals like birds and mammals are usually preserved as a stuffed specimen. तो उनके ऊपर की कवरिंग स्किन लेते हैं और अंदर उसमें स्टफिंग कर देते हैं कॉटन की या किसी और स्ट्रॉ की. Selection of animals are also collected in the museum. Next one is zoological parks. These are the places where wild animals are protected under human care and are provided with condition very similar to their natural habitat. तो zoological parks में animals को natural condition में ही रखा जाता है, जैसे वो फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं उसी तरह की उनको conditions provide की जाती हैं. Next one is keys. A key is an analytical scheme for identification of plant and animal based on the similarities and differences. Keys are based on the contrasting character generally given in a pair called couplet. Each statement in the key is called a lead. Is called a lead. Separate keys are needed for each taxonomic category for taxon. तो कीज़ में क्या है कि करेक्टर्स को देखते जाते हैं और टैली करते जाते हैं कि ये किस फाइलम या ग्रुप से करेक्टर उस ऑर्गेनिज्म के मैच कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल कि क्या वो उस ऑर्गेनिज्म के गिल्स हैं, अगर गिल्स हैं तो वो फिश वाली कैटेगरी में आएगा. क्या उसके लंग्स भी हैं तो वो एम्फीबियंस की कैटेगरी में आएगा. तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक को यस और नो में देखते चले जाते हैं और मैच करते जाते हैं बाकी ऑर्गेनिज्म से. तो जहाँ पर फाइनली सारे कैरेक्टर मैच करके हमें ये पता चल जाता है कि उस ऑर्गेनिज्म को किस फाइलम या क्लास ऑर्डर या फैमिली में डालना चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ मोनोग्राफ. मोनोग्राफ गिव अ comprehensive account of complete complication of available information of any one family or genus at a time. तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई पूरी फैमिली या जीनस की स्टडी मोनोग्राफ में की जाती है. नेक्स्ट वन इज़ मैनुअल. मैनुअल कंटेन compiled information about the particular area, key description of families, genus and species. जैसे आपने लैब मैनुअल बनाई है प्रैक्टिकल फाइल, तो उसमें इंफॉर्मेशन होती है उसी तरीके से मैनुअल्स होती हैं. Next one is flora. A flora contain the actual description of the habitat. Habitat माने रहने की जगह, dwelling place, house, home, and description of plant species in a given area. तो किसी एरिया में पर्टिकुलर टाइम में पाए जाने वाले प्लांट्स वहाँ का फ्लोरा बनाते हैं और किसी एरिया में पर्टिकुलर टाइम में पाए जाने वाले एनिमल्स वहाँ का फौना बनाते हैं.